फाइनली एपिसोड के एंड में मोर्चे वाली औरत को जगदीश ने देखा। बोला ये तो वही है जो मोर्चे को लीड कर रही थी। तो उसके पीछे पीछे गए तो उसके साथ भी कोई था ताकि पता चले कौन है। तो अर्जुन और जगदीश भाई साहब ने पीछा किया। सोचने वाली बात है कि वो काशवी निकली और वो मोर्चे वाली औरत बोलती है आपने अच्छा काम किया। ये तो जगदीश भाई साहब को ह्यूमिलेट करने के लिए, मतलब मानना पड़ेगा आपका प्लान के बारे में। अब ये चीज़ जगदीश भाई साहब ने सुन ली और साथ में अर्जुन ने सुन ली। एपिसोड के एंड में बोलते मेरा तुमसे प्यार करती, बोला मैं नहीं करता हूँ अब तुमसे प्यार काशी, तुमसे नफरत करता हूँ, इतनी बड़ी नफरत करता हूँ जिसकी कोई हद नहीं है। और हमारी शांति जो है करुण को स्कूल छोड़ रही है, सब कुछ काम कर रही है। जगदीश भाई साहब को अभी भी ऐसा लगता है कि इन सबके पीछे शांति का हाथ जरूर है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि काशवी क्यों उस मोर्चे वाले को सपोर्ट करेगी और क्यों उसको लिमिट करने की बात करेगी। क्या होगा ये सब कुछ? कहीं काशवी तो डुप्लीकेट नहीं आ गई है जिससे अब अर्जुन की नफरत और बढ़ जाए और वो हो जाए। मतलब इन लोगों ने काशवी का डुप्लीकेट लाए हो, क्योंकि निम्मी वैसे भी फरार हो चुकी है। निम्मी को काशवी बना दिया हो। जगदीश मतलब ये अपना आदित्य इन सब चीज़ों में तो एक्सपर्ट है ना वैसे भी। जैसे अपने भाई को अमन बनाया था इसने, अपनी हम शक्ल बनाया था, निम्मी को इसने बना दिया क्योंकि निम्मी फरार है। हो सकता है कि काशवी की डुप्लीकेट आई हो। बाकी बात करें एपिसोड की तो काशी पूरी तरह से टूट गई थी। वहाँ पे आदित्य और शांति बोले थे ये हुई हमारी जीत, क्योंकि अब काशवी नफरत करेगा अर्जुन काशवी से, बहुत ज़्यादा ही नफरत करेगा। तो फिर निमी तो वहाँ से फरार हो गई, निकल गई। फिर पुलिस स्टेशन में गए जहाँ पे अर्जुन भी था, जहाँ पे बोला गया कि अब ये केस जो है वो हैंडल करेंगे मिस्टर आदित्य अरोड़ा, क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर है कि काशवी ये केस हैंडल नहीं करेगी। तो फिर अर्जुन बाहर निकल के बोला क्या हुआ? बोला मुझे उस इंसान से नफरत है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ, पर अब वो इंसान मेरा केस हैंडल करेगा। तो सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए वो है कि अब मेरे पापा कभी बाहर नहीं आएंगे, उसकी वजह और रीज़न तुम हो। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद ये लोग घर पे निकले और आदित्य थोड़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था काशवी से कि इस केस के बारे में मुझे बताओ ताकि मैं इसे अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। फिर अर्जुन वापस उसके घर पे पहुंचा, बोला मुझे आदित्य से मिलना है। आदित्य देखो, आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। हमारे बीच में बहुत उतार चढ़ाव भी आ चुके हैं, फाइट्स भी हो चुकी है हमारे बीच में, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा गुस्सा मेरे पापा पे निकालोगे। तो प्लीज़ मेरे पापा का केस अच्छे से हैंडल करना। और वो बोल रहे हैं बेकसूर है तो वो बेकसूर है। तुम अर्जुन उस चीज़ की चिंता मत करो, मुझे पता है तुम्हारे पापा बेकसूर है। मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ और मैं इसकी जड़ तक जाऊँगा और तुम्हारे पापा को बाहर निकालूंगा। मैं इस चीज़ का फ़ायदा गलत नहीं उठाऊंगा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। दूसरे दिन अर्जुन को बुलाया गया पुलिस स्टेशन। बोला क्या हुआ? इमरजेंसी बुलाया गया। बोला तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखो। जगदीश भाई साहब को बाहर आया। बोला ये सब कैसे हुआ? आदित्य ने बोला कि मैं जज साहब के साथ बैठा और जज साहब को बताया कि देखो डिमी जब से कोर्ट कचहरी ख़त्म हुई तब से फरार है, वो दिख नहीं रही है। और वहाँ की कोर्ट वाली लड़कियों को भी मेरे साथ बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि ये जो पेशेंट ये जो है जगदीश बाजवा वो कभी रेगुलर नहीं थे, मतलब वो उस दिन पहली बार देखे थे, मतलब उससे पहले वो कभी आए नहीं थे वहाँ पे। तो इससे ये साबित होता है कि निमी फरार करके निमी बेकसूर है, निमी झूठ नहीं बोल रही, तो निमी को फरार नहीं होना चाहिए था। प्लस उनके कोठे वाले भी अब सच बोल रही हैं। तो इसके लिए हमें अभी जगदीश भाई साहब को फिलहाल में बाहर निकालना होगा, बेल देनी होगी। बोला ठीक है, उनकी बेल ग्रांटेड कर देते हैं, पर वो शहर से बाहर नहीं जा सकते और हर हफ्ते उनको यहाँ पे आके हाजिरी देनी होगी। बोला ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर काशी को बोला देखा, तुम दिल से करना ही नहीं चाहती थी। आदित्य के हाथ में केस आते ही मेरे पापा जेल से बाहर, तुम्हारे हाथ में केस आते ही मेरे पापा का केस स्ट्रांग बन गया, वो ओल्ड गिल्ट में चले गए। यही फ़र्क है तुम्हारे और आदित्य में। तुम मुझसे बात ही मत कर। जगदीश भाई को घर लेके गए, प्लस सरप्राइज है जगदीश भाई साहब का, ये जगदीश भाई सरप्राइज निकला। फिर बोला चाय पिला दो मुझे। चाय पीने की तो हमारी शांति ने सारी शक्कर कचरे के डब्बे में डाल दी। फिर वो मोंटी की बीबी बोला क्या हुआ चाय? बोला शक्कर नहीं है। अब शक्कर लेने के लिए मोंटी को बोला, मोंटी बोला मुझे काम है मैं चलता हूँ। और जगदीश भाई ने बोला ठीक है मैं ले आता हूँ शक्कर, कोई बात नहीं, मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, इस बहाने थोड़ा बाहर घूमाऊंगा और जितना जल्दी मैं एक्सेप्ट कर लूँ वो बात अच्छी होगी। अब बाहर गया तो बाहर पहले से एक प्लानिंग रेडी था। बाहर जगदीश भाई जब औरतें आ गई, तुम जेल से बाहर आ गए, थप्पा हो समाज के लिए, ये वो ऐसा सब कुछ बोल के उसको बहुत काला मुँह के बोला नहीं,
मैं बेकसूर ये हो, इतने में वो जूते वाली चंपल लेके पूरी माला पहनाने वाले थे और मुंह पे ऑयल पेंट ले लिया ताकि उसका मुंह काला करे। इतने बीच में काशवी आ गई। बोला आप कैसे कर सकते हो ऐसा, जब कोर्ट ने इनको बाइज्जत बरी किया है, जब कोर्ट इन्हें गिल्टी नहीं मानती तो आप कौन होते हो गिल्टी मानने वाले। और जब आपके बच्चा की तबीयत ठीक नहीं थी तब जगदीश भाई साहब थे जो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। आपके पति जब नहीं कमा रहे थे तो जगदीश भाई साहब ने आपके पति को पैसे दिए थे। सब औरतों को गिराने लगी काशवी कि आपके पति के लिए ये किया, आपकी बीवी के लिए ये किया, उसके लिए ये किया है। तो कैसे आप इसे गिल्टी मान सकते हो। इतने सालों में, इतने टाइम पे क्या कभी भी आस पड़ोस वाली औरत को ऐसा लगा है कि जगदीश भाई साहब ऐसे हैं, फिर आप उसे गिल्टी कैसे मानते हो। तो ये सब चीज़ें समझाई, तब औरतों को थोड़ा इमोशनल हुआ। फिर काशवी घर पे लेके गई, बोला करुण को अंदर ले जाऊं। करुण अंदर चला गया, फिर बताया कि ये सब कुछ हुआ। और अर्जुन को थोड़ा दुख हुआ कि जंग काशवी ने इतना बड़ा स्टेप लिया मेरे पापा के लिए, खुद के मुंह पे ये सब कुछ करा लिया, जूते चंपल पहन लिए। काशवी कहीं हद तक सच है। अब अर्जुन को फीलिंग आए उससे पहले वो फीलिंग साले आदित्य ने ख़त्म कर दी। मुझे लगता है कि काशवी का डुप्लीकेट ला के ये लोग अर्जुन के दिल में इतनी नफरत पैदा कर देंगे, इतनी नफरत पैदा कर देंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। और अदिति के लिए तो बाएं हाथ का खेल है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं। सड़क पर बैठे रिव्यू बना रहे।